शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है। हाँ। तो शूद्र के द्वारा दिया गया चंदा भी मत लीजिए ना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। उत्तर प्रदेश के इटावा की आपने खबर सुनी कि किस प्रकार से यादव कथावाचक की पिटाई, नाक रगड़वाया गया, पिटाई, चोटी काटी गई और यहाँ तक कि उसे पंडिताइन के पेशाब से पवित्र किया गया। जब से ये खबर निकल कर सामने आई है, चारों तरफ छाई हुई है और लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या इसी प्रकार से एक पार्टी विशेष के लोग दावा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जहां पर एक यादव व्यक्ति को कथा तक बांचने का अधिकार नहीं है। इसके बाद अखिलेश यादव ने तो बकायदा मोर्चा खोल दिया, ये कहते हुए कि अगर महज 3 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुखर्जी नगर में मौजूद हूँ, ये वही जगह है जहां पर यूपीएससी के तमाम छात्र होते हैं। तो छात्र और तमाम विश्लेषण लोग जो हैं उनसे हम सीधे बातचीत करना चाहेंगे। अमित डेडा जी, कैसे देख रहे हैं इटावा की पहली खबर? देखिए, जो इटावा में जो ये घटना हुई है, बड़ी शर्मसार घटना है। इससे एक साबित होता है, योगी के यूपी राज में एक साबित होता है कि ना भगवान के ऊपर भी लोगों का कॉपीराइट है। आप एक बात बताइए, भागवत कथा कृष्ण जी भगवान की कथा है। कृष्ण जी भगवान कौन थे? यादव। जब यादव समाज का कोई भी इंसान अगर कथावाचक है तो क्या वो जुर्म है? मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं एक समाज व्यक्ति विशेष जो अपना कॉपीराइट भगवान के ऊपर दिखा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? एक यादव भी तो कथावाचक हो सकता है। आपने जब उन्हें बुलाया तो उन्हें कथावाचक के रूप में बुलाया, और जब आपने उनके साथ ये घटना की, उनको गंजा कर दिया गया, पंडितनाई के पैरों में लिटा दिया गया, उनके मूत्र से उन्हें शुद्ध किया गया, उनसे 25,000 रुपए लिए गए, उनकी चैन छीन ली गई, उनकी गुट्ठी छीन ली गई और उन्हें पीट कर बुरी तरह से भगा दिया गया। उनमें आपको एक बात और बताता हूँ, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दिव्यांग की बात करते हैं, उसमें एक अंधा भी है, दिव्यांग भी है, वो ढोलक बजाता है। हाँ। उसको भी मारा गया, उसको भी पीटा गया, ये सब उसी के ऊपर पेशाब किया गया है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से यूपी के जो सीएम है योगी जी से मैं उनसे आज इस्तीफे की मांग करता हूँ कि आपके राज्य में गुंडा राज है। आप कहते हैं सुशासन है, डबल इंजन की सरकार है, आपका डबल इंजन फेल हो चुका है, आपका सुशासन फेल हो चुका है। जिस तरह की घटनाएं यूपी के अंदर आ रही हैं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ योगी जी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपको इसका जवाब मिलेगा। 2027 के चुनावों पर भी इसका खासा असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अभी माहौल चल रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उनके स्वजातीय लोगों का आतंक एकदम चरम पर है। लगातार आप देख रहे हैं ओबीसी SC ST लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और उसमें जो आरोपी है वो उनकी जाति के लोग हैं। हमेशा आए दिन घटनाएं आ रही हैं, कभी किसी यादव को मार दे रहे हैं, कभी किसी कुर्मी को मार दे रहे हैं, कभी कुशवाहा को मार दे रहे हैं, कभी किसी SC कम्युनिटी को मार दे रहे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और जो अभी इटावा में जो घटना हुई है, ये तो एक सभ्य समाज के ऊपर एक कलंक के तौर पे देखी जानी चाहिए कि हम 21वीं सदी में भी अगर हम आज हम ये कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गैर ब्राह्मण व्यक्ति ने कथा कर ली तो आप उसको मूत्र से शुद्ध करवा रहे हैं। देखिए, दुनिया में अन्य देश कहाँ पहुंच रहे हैं, कितने नए नए आविष्कार कर रहे हैं और आप हमारे यहाँ कोई मटका से पानी पी ले रहा है तो उसको मार दे रहे हैं, कोई दलित घोड़ी पे चढ़ जा रहा है तो उसको जान से मार दे रहे हैं, कोई मूछ रख ले रहा है तो उसको जान से मार दे रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। किस तरीके के जातिवाद में उलझे हुए हैं आज भी लोग। कह रहे हैं शूद्र को ये अधिकार नहीं है कि वो कथा पढ़े, ये अधिकार ब्राह्मणों को है। तो ठीक है, अगर शूद्र को कथा करने का अधिकार नहीं है हाँ। तो शूद्र के द्वारा दिया गया चंदा भी मत लीजिए ना। चंदा लेने के लिए एकदम इस तरीके से हाथ फैलाते हैं, चंदा ले लेते हैं। उसके घर कथा करने चले जाएंगे, उसके घर कथा करने चले जाएंगे, उसके यहाँ खाना खा लेंगे, उसके द्वारा दी गई दक्षिणा भी ले लेंगे, लेकिन जब वही व्यक्ति उस कथा को करने लगेगा तो फिर कहेंगे अरे ये तो धर्म का अपमान हो गया है। ये कौन सी बात हुआ भाई? ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि ये पीडीए का अपमान है और चंदा भी छोड़ दीजिए अगर हमारी जाति से इतनी समस्या है। सही बात, अगर आपको समस्या है कि अन्य कोई नहीं कर सकता है तो फिर आप अन्य लोगों के यहाँ कथा करने जाइए मत, ना उनसे चंदा लीजिए। शंकराचार्य जी, आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने कहा कि जो हुआ है घटना, उसपे उन्होंने कहा कि ये तो ब्राह्मण को ही अधिकार है, शास्त्र तो यही कहता है कि ब्राह्मण ऊंचे बैठेंगे और बाकी लोग नीचे। अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो ये तो बहुत ही हिंदू धर्म के लिए बहुत ही सोचने की सवाल है। अगर ऐसा रहेगा
तो फिर तो आप वोट के लिए लोगों को हिंदू बना रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होता है वोट के लिए हिंदू? भाई ऐसा है ही, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनेगा तो उसमें सारे यही लोग रहेंगे, एक भी SC ST OBC नहीं रहेगा। जब रोड पे हुड़दंग करवाना हो तो सारे OBC SC के रहेंगे। कांवड़ यात्रा में आप देख लीजिए, सारे यही लोग रहेंगे। लेकिन जब मलाई की खाने की बारी आएगी तो ये लोग रहेंगे। जब आपको कैबिनेट मंत्री बनाना होगा तो 90% यही लोग रहेंगे। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना हो तो ये लोग रहेंगे। वाइस चांसलर बनाना हो तो ये लोग रहेंगे। मतलब मलाई जहाँ मिलेगी वहाँ, बाकी दरी बिछाने के लिए इन लोगों को रखा है। जो अन्य जो इस पूरे मामले पे आप लोग, जैसे इन्होंने भी कहा इस्तीफा दे देना चाहिए, आप भी कह रहे हैं, आप लोग योगी आदित्यनाथ को क्यों घेर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि देखिए वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वो खुद संत हैं। और इस घटना को 2 दिन हो गए हैं, उस व्यक्ति का इस घटने पर एक ट्वीट तक नहीं आया है। 21 तारीख की घटना, ये इतनी बड़ी घटना है कि एक समाज के, पूरे सभ्य समाज के ऊपर एक कलंक के रूप में लगा हुआ है। और आप पूरे प्रदेश के एक मुखिया हैं और आप खुद को योगी बोलते हैं। आप भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं और एक उसी वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति का अपमान हुआ है। उसके ऊपर मूत्र से उसको शुद्ध किया गया है। एक नेत्रहीन बालक था जो ढोलक बजाता था, उसकी ढोलक तोड़ दी गई, उसको मारा गया, पीटा गया, उसके ऊपर पेशाब कर दी गई है। तो आप इतनी निंदनीय घटना हुई है तो आपको एक बार तो इस पे दुख जताना चाहिए था। आप ट्वीट तो करते। आप कह रहे हैं पनाह मिली हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लोगों को द्वारा इन लोगों को सह दी जा रही है। और जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा OBC SC ST के लोग जागरूक होंगे। धीरे धीरे हो ही रहे हैं। देखिए, आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि 21,000 रुपये दे रहे हैं, 51,000 रुपये दे रहे हैं। वो उनको उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन ब्राह्मण समाज ने उनके जो, वो पहली बात ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने उनको मारा है, क्योंकि ब्राह्मण होना अलग बात है और पंडित होना अलग बात है। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग बात है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है और ज्ञानी कोई भी हो सकता है जिसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। लेकिन पंडित एक जाति है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। तो पंडित लोगों ने उनको मारा। उनको ऐसा लगता है कि कथा कहना, लोगों में धर्म का प्रचार करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। मेन फोकस उनका ये है कि हमारा कर्तव्य है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि देखिए, ब्राह्मण पंडित लोगों का अगर हम पहले से समय से देखते आएंगे तो उनका काम है भिक्षा मांग के खाना। तो अगर मैं सबको अलग करूं कि अहिर का क्या काम है, पाल का क्या काम है, कुर्मी का क्या काम है, तो मैं ब्राह्मण से क्या, अगर पंडित लोगों से कहूं कि आज भी आपका काम भिक्षा मांगना है, तो क्या आप भिक्षा मांग के खाएंगे? तो आप ऐसा करिए कि अगर आपको ऐसा ही लगता है कि सबको अपने अपने काम करने चाहिए, तो आप सबसे पहले कमाना छोड़िए, लोकतंत्र में जाके अच्छे अच्छे पदों पे बैठना छोड़िए, सरकारी नौकरियों में जाना छोड़िए और आपका जो कर्तव्य है प्रॉपर, जिसका काम आप धर्म प्रचारक बनिए और हर जगह आप भिक्षा मांग के खाइए। पहला काम आप ये करिए। दूसरा, इलेक्शन के समय में अब आप देखेंगे बीजेपी इसको हूल दे रही है। ठीक है, बीजेपी इसलिए हूल दे रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और ठाकुर हमारा वोटर है। तो अगर आपका वो वोटर है, लेकिन मैं आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इस बात को मान लीजिए कि सारा ब्राह्मण और सारा ठाकुर आपका वोटर नहीं है, क्योंकि अब 21वीं सदी चल रही है और इसके अंदर पढ़े लिखे समाज आ गया है जो जातिगत या जातिवाद से ऊपर उठ चुका है, जो आज भी वोट देते समय ये सोचता है कि मुझे वोट करना है या नहीं करना है। आपने देखा होगा ईवीएम में नोटा का वोट भी होता है और उसपे भी 33,000 20,000 वोट आते हैं। इट मीन्स कि ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई कैंडिडेट और कोई पार्टी पसंद नहीं आई है अभी तक। तो जब इलेक्शन की बात आए तो आज के समय में ओबीसी, एसटी, एससी, आदिवासी लोगों को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खेल करने जा रही है। तो बीजेपी तो कहती है कि आप हिंदू मानिए, सनातनी मानिए, जाति पात की करो विदाई, हम सब मिलकर भाई भाई। बिल्कुल, वो कह रही है कि चलिए, वो कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं। हमने तो नहीं कहा कभी। किसी पर्सन से आपने सुना हो, इतने दिन आप मीडिया में रहे, किसी ने कहा हो हिंदू ने कि मैं हिंदू नहीं हूँ? सभी कहते हैं मैं हिंदू हूँ। जब हम किसी गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या कहीं पे भी जाके किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं, यहाँ तक कि आधार कार्ड का भी जब फॉर्म भरते हैं तब उसमें लिखा होता है नेशनलिटी, तब हम लिखते हैं इंडियन। आपका धर्म क्या है, हम लिखते हैं हिंदूज, ऐसे करके लिखते हैं ना। तब हम तो नहीं लिखते कि हमारा बौद्धिज्म है, मुस्लिम है, ऐसा कोई नहीं लिखता है। जो हिंदू है वो हिंदू है। लेकिन आप जिस हिंदू के पीठ पीछे से राजनीति कर रहे हैं, उस अगर आप चाहते हैं कि सारे हिंदू में हैं तो हम सारे हिंदू हैं, लेकिन वोटर अपना अपना वोट अपनी अपनी
पार्टी को पसंदीदा रूप में देता है। वोट करने का उसका अधिकार है, वो अपने हिसाब से वोट करता है। किसी को सपा बढ़िया लगती है, किसी को बसपा बढ़िया लगती है, किसी को आज चंद्रशेखर आजाद बढ़िया लगेगा, किसी को बीजेपी बढ़िया लगेगी, किसी को कांग्रेस बढ़िया लगेगी। तो आपका ऐसा कोई स्टैंप मत लगाओ कि ये जो कास्ट है इसको हम प्रमोट करते रहेंगे और ये कास्ट टोटली हमारी है। अगर आप ऐसा स्टैंप लगाते हो तो आज उत्तर प्रदेश के सभी बिरादरियों को, सभी जो जातियां हैं, इनको भी समझ लेना चाहिए कि इस तरीके के जो विवाद पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि भाई आप पंडित लोगों को कह रहे हो कि आप ही धर्म प्रचारक बनेंगे, तो फिर आप सारे पदों से इस्तीफा देते पहले तो भिक्षा मांगने का काम करिए। आप उसी काम को करिए जो कि पहले से लिखित में आपका होता आया है। और आने वाले जो 27 का चुनाव है, ओबीसी, एसटी, एससी और आदिवासी को ये सीख लेनी चाहिए कि आज भी ये आपको कहाँ पे समझ रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश की एक घटना बताता हूँ कि एक समय ऐसा, अभी भी ऐसा समय है और बहुत सारे लोग जो भी गांव में रहते हैं वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप किसी ब्राह्मण पंडित के यहाँ पे चाय पीने जाएंगे ना, तो आपके लिए कफ, अगर आप ओबीसी हैं, एसटी, एससी हैं, तो आपके लिए कफ अलग से रखे हुए होते हैं। इतना बड़ा शोषण अभी भी अगर उनके घरों में है तो वो किस बात के लिए अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं। ब्राह्मण का मतलब था, ब्राह्मण क्या करता था, पहले के ब्राह्मण क्या करते थे, जब कहीं नया गांव बसाते थे तो वो अपने आप बसते थे, तो वहां पे एसटी, एससी के लोगों को बसाते थे, ओबीसी के लोगों को बसाते थे, ताकि वहां पे उनको सारी सिस्टम लगे। अगर ओबीसी कोई गांव बसाता था, मान के चलिए आज यादव जी की बात चल रही है, अगर यादव कोई मुखिया था और वो गांव बसाता था तो 2 ब्राह्मण दूर से गांव से ला के रखता था कि हमारे यहाँ पूजा पाठ कौन करेगा, हमें किसी को भिक्षा देनी होगी तो हम किसको देंगे। हम अपने यहाँ गाय किस लिए पालते थे कि भाई हमें अगर पहली रोटी किसी को खिलानी तो हम गाय के लिए रोटी कहाँ देने जाएंगे, तो गाय भी होनी चाहिए। तो हर जानवर भी रखते थे, हर जातियां रखते थे, उससे एक समूह बन के एक गांव बनता था। जाहिर तौर पर ये बात में दम तो है और तथ्य भी है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव अपने समाज के बचाव के लिए आए हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है और अच्छी बात है। जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा प्रकरण जो है उनके संज्ञान में, उनके संरक्षण में किया गया है। अब देखिए, एक तरफ एक वो आतंकवादी थे जो धर्म पूछ के मार रहे थे, एक तरफ ये आतंकवादी हैं जो जाति पूछ के मार रहे हैं, है ना। ये गृह आतंकवाद को से बचने के लिए मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल प्रभाव से बहुत मतलब एक्शन लेना चाहिए और जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे 4 लोगों की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, अब मामले को ठंडा कर दीजिए। देखिए, गिरफ्तारी की गई है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अभी तक चुप्पी साधे में हैं। उन्होंने ना इसके ऊपर कोई ट्वीट किया है और ना इस पे बातचीत करने को वो तैयार है। वो सोचते हैं कि क्षेत्र में जो प्रदेश के अंदर ब्राह्मण लोग हैं वो उनके वोटर है, उनका वोट बैंक है। वो अपने वोट बैंक से किसी भी तरीके को जानते हैं कि अगर वो ब्राह्मणों के विरोध में आएंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। आगामी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है और आप देखना कि इस प्रकरण से जो भी निष्कर्ष निकलेगा उससे भाजपा के पैरों की जमीन खिसकने वाली है। अच्छा बताइए, समाज में जाति भेदभाव आज भी चरम पर है या नहीं, जिस प्रकार से खबरें देख रहे हैं? देखिए, जब सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग भागवत कथा सुन सकते हैं तो सुना क्यों नहीं सकते? मेरा पूछना है ये अगर सभी लोग सुन सकते हैं कथा को तो सुनाने में क्या है? हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम ये तो टीचर का जात और धर्म तो नहीं पूछते। हमारा टीचर हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, कश्यप भी होता है, सभी धर्म और समाज के लोग से हम शिक्षा लेते हैं। तो कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण क्यों होगा? अच्छा, दूसरा पक्ष भी इस पूरे मसले पर उतर आया है ये कहते हुए कि यादव कथावाचक जो है उसने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, इस वजह से ये सब काम। शायद वो वीडियो नहीं देखा, उसमें जो महिला है वो हंस के बता रही है कि उनके साथ अभद्रता की गई है। और ये मामला भी बाद में आया है, पहले इस मामले को जो पूरा वो है उसको बदलने का काम किया जा रहा है। मामला कुछ और है और उसको तूल पकड़वाया जा रहा है कि छेड़खानी की, अभद्रता की है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है। सच्चा मामला ये है कि यादवों के साथ जो भी तिरस्कार हुआ है उनका, उसके लिए योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुख्यमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं एक बात, अगर उन्होंने कहा कि लेडीज के साथ अभद्रता हुई है, पब्लिक मान लेती है इस बात को। अच्छा, इन दिनों ये आम भी हो गया, महिलाएं कुछ कहती हैं तो मान लिया जाता है। चलिए मान लेते हैं आपके साथ उसने कुछ कह दिया होगा। आजकल तो अभी कुछ दिन पहले ऐसे भी कानून बन गए थे कि आप घूर के देख रहे हैं तो भी आप पे केस हो जाता था। तो मुझे बताइए कि कौन सी किताब में और कौन से धर्म में लिखा है कि अगर किसी ने किसी को छेड़ दिया तो उसको गंजा कर दिया जाएगा? कहीं कानून में लिखा है? अगर किसी महिला के ऊपर उसने कमेंट करी थी या कुछ भी गलत किया था तो वो एक गांव था, वहाँ का ग्राम पंचायत होगी, तो सबसे पहले प्रधान वहाँ पे आएगा। प्रधान उस चीज को देखेगा, एक मेजर करेगा। अगर उससे भी बात परे जाएगी तो कानून व्यवस्था है,
कानून व्यवस्था में सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि इस कथावाचक ने ऐसा ऐसा किया, तो आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? और जब उसने अपनी जाति यादव बता दी तो फिर आप उसको गंजा क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे आपकी मानसिकता कुछ और होगी। आप मुझे बताइए, पहले तो पंडित समाज को सोचना चाहिए, और पंडित समाज को रामायण का जो पाठ पढ़ते हैं इधर से उधर जाके, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी। तो वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण का आप प्रचार ही क्यों कर रहे हैं? ऐसा करो ना कि एक ब्राह्मण बनाइए और उससे अपनी नई रामायण लिखवाइए और फिर प्रचार करिए। क्यों वाल्मीकि की प्रचार कर रहे हो? मत करिए। तो इतना एटीट्यूड है तो फिर इसको एटीट्यूड बनाए रखो, अपनी रामायण लिखो और अपना अपनी रामायण ही लिख डालिए। अच्छा, लेकिन इटावा की इस पूरी घटना पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, और कहीं ना कहीं योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की पनाह मिली हुई है। शायद इसी वजह से इस प्रकार की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि प्रशासन इस पर कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं करता। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।